पूजा, वेलकम टू आवर क्लास। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 3 जो है बार ग्राफ के बारे में। तो देखते हैं स्टेटमेंट। फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर्स 1998 to 2002। मतलब एक फैक्ट्री में कितनी बाइसिकल बनी, कितनी बाइसिकल मैन्युफैक्चर हुई, कौन से ईयर्स में, 1998 से लेकर के 2002 ईयर्स तक हर ईयर में कितनी कितनी बाइसिकल मैन्युफैक्चर हुई, उसकी डिटेल्स हमें यहाँ दी है। ठीक है, ईयर्स बताए हैं कौन कौन से, और नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड। 1998 में कितनी बाइसिकल मैन्युफैक्चर हुई, 800, 1999 में 600, 2000 ईयर में 900, 2001 में 1100 एंड 2002 में 1200 बाइसिकल मैन्युफैक्चर हुई एक फैक्ट्री में। आगे बोला है इल्यूस्ट्रेट दिस डेटा यूजिंग अ बार ग्राफ। इस डेटा को इल्यूस्ट्रेट करो एक बार ग्राफ पे। ठीक है, बार ग्राफ बनाओ इस डेटा को यूज करके। चूज द स्केल ऑफ योर चॉइस, और स्केल कौन सा होना चाहिए, आपकी अपनी चॉइस का। ठीक है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.4 से, उसमें स्केल हमें दिया था, स्टेटमेंट में स्केल दे रखा था कि 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हमें बोला है कि स्केल खुद से चूज करो। और स्केल क्या होता है, किसी भी बार ग्राफ को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसका स्केल। ठीक है, कि स्केल 1 यूनिट लेंथ आप कितना लोगे, है ना, इसी को बोलते हैं स्केल। तो क्या होगा, देखो हमें यहाँ पर जो बाइसिकल्स हैं ये हंड्रेड्स में दी है ना, 800, 600, मैक्सिमम नंबर है 1200। तो हमें 1 यूनिट लेंथ को भी 100 में ही लेना होगा। ठीक है, हम क्वेश्चन के बेस पर ही यूनिट लेंथ को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट लेंथ आप यहाँ ले सकते हो 100 बाइसिकल्स। ठीक है, तो अभी हम अपना बार ग्राफ बनाते हैं जिसमें हम स्केल लेंगे 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 100 बाइसिकल्स। 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 100 बाइसिकल्स। ओके, तो हमने स्केल चूज कर लिया। अब हम बार ग्राफ बनाएंगे, उसके लिए क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए और एक वर्टिकल लाइन। तो सबसे पहले बनाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये है हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ होती है वर्टिकल लाइन। थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, तो ये होगी हमारी वर्टिकल लाइन। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम जनरली बार बनाते हैं, यहाँ पर हम बार्स बनाएंगे। वैसे हम बार्स वर्टिकल लाइन पर भी बना सकते हैं, पर ये इजी होता है कि हॉरिजॉन्टल पर बार्स बना दो। ओके, और वर्टिकल लाइंस पर नंबर्स ले लो। ठीक है, अब नंबर्स थे 1200 तक मैक्सिमम नंबर है, और हमने चूज किया था हमारा स्केल कि 1 यूनिट की लेंथ 100 बाइसिकल्स होंगी। तो आप हंड्रेड्स में यहाँ नंबर ले लो। सबसे पहले क्या लोगे, 0, देन 100, 200, इक्वल डिस्टेंस। ओके, 100 का गैप है ना, देखो 300, 400, 500, 600, 7, 8, 9, 1000, 1100 एंड 1200। ठीक है, सो हमने 0 से लेकर के 1200 तक ले लिया, और 100 क्या लिया, डिफरेंस। ओके, क्योंकि हमारी लेंथ क्या थी, 1 यूनिट की लेंथ हमने कितनी ली थी, 100 बाइसिकल। इसका मतलब क्या है, अगर हम कोई बार इस लेंथ का बनाएंगे, मतलब अगर हम यहाँ पर बार इस लेंथ का बनाएंगे 0 से 100 तक का, मतलब उसकी लेंथ क्या है, 100 बाइसिकल। तो इस लेंथ का बार 100 बाइसिकल को शो कर रहा है, 100 बाइसिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब बनाएंगे बार। देखो बार हम कहाँ बनाएंगे, कैसे देखेंगे, नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर्ड। फर्स्ट बार होगा हमारा ईयर 1998 के लिए, जिसकी लेंथ होगी 800।
क्योंकि इस ईयर में 800 बाइसिकल मैन्युफैक्चर हुई थी। तो 800 कहाँ है? 800 है, देखो यहाँ देखो वर्टिकल लाइन पर, ये है 800। 800 के सामने आप स्केल से एक डॉट लगा लो, ठीक है, और यहाँ पर आप इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दो, है ना। और लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब आप इस बार की जितनी विड्थ लोगे, आप जो बार बनाओगे इसकी जो विड्थ होगी वही हर बार की विड्थ लेनी है, ठीक है। सब बार्स की विड्थ एक समान होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं अब विड्थ, मान लो हमने इस विड्थ का बार बना दिया, ठीक है। एक ये बार बनाया है 1998 ईयर्स के लिए, जिसकी लेंथ है 800, क्योंकि इस ईयर में 800 बाइसिकल मैन्युफैक्चर हुई थी। और इस बार की जितनी विड्थ है, ये चीज़ है, हर बार की उतनी ही विड्थ होनी चाहिए, ठीक है। प्लस ये जो डिस्टेंस है, आपने ये जो डिस्टेंस लिया 0 से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये भी यहाँ पर हर बार में सेम होना ज़रूरी है, ओके। सो ये बार कौन से ईयर का था? 1998। हम यहाँ लिख देंगे 1998, ठीक है। यहाँ पर ईयर्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ईयर्स को, तो यहाँ ईयर्स लिख दो। और वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? नंबर ऑफ बाइसिकल्स को, तो यहाँ आप लिख दोगे नंबर ऑफ बाइसिकल्स, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट बार जिसकी लेंथ थी 800। अब बनाएंगे सेकंड बार जो है ईयर 1999 के लिए, और इसकी लेंथ है 600। अब 600 देखो कहाँ है वर्टिकल लाइन पर, ये है 600। इसको रफली इधर से ले आओ और यहाँ पर एक डॉट लगा दो, और इसकी विड्थ भी कितनी होनी चाहिए? जितनी फर्स्ट बार की विड्थ थी। और ये 600 की लेंथ का एक और बार बना दो। ये बन गया हमारा सेकंड बार जिसकी लेंथ है 600 और ईयर है 1999। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1999। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं, ये है थर्ड वन। तो ये वाला बन गया। अब हम बनाएंगे 2000 ईयर के लिए। कितना है इसकी लेंथ? 900। ईयर 2000 में 900 बाइसिकल मैन्युफैक्चर हुई थी। ओके, सो 900 लेंथ का बार बनाना है। 900 का है, ये है 900, तो इतनी लेंथ का बार बनाएंगे। देखो 900 को इधर ले आओ, स्केल से आप रफली डॉट लगा दो, ठीक है। तो 900 की लेंथ का बार बनाएंगे ईयर 2000 के लिए। सो बना देते हैं इसको। ये बन गया बार 900 की लेंथ का और ईयर है 2000, ठीक है। अब बनाते हैं नेक्स्ट बार जो है 2001 का, और इसकी लेंथ है 1100। 1100 बाइसिकल मैन्युफैक्चर हुई। कहाँ है 1100? ये रहा। अब यहाँ से आप रफली एक इस तरीके से डॉट्स लगा लो और 1100 की लेंथ का बार बना दो। सो ये बन गया हमारा बार 1100 की लेंथ का, जो कौन सी ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है? 2001 को। तो यहाँ लिख दोगे आप 2001। ओके, अब है लास्ट बार जो है 2002 के लिए, और बाइसिकल है 1200। तो 1200 बाइसिकल यहाँ है, ये है 1200 नंबर, और हमारा नेक्स्ट बार होगा 1200 की लेंथ का, ठीक है। सो ये बार बना लेते हैं हम। तो ये बन गया बार। लास्ट वन जो था 2002 ईयर के लिए, सो यहाँ लिख दो आप 2002, ठीक है। सो ये हमारा बार ग्राफ बन चुका है जिसमें हमने स्केल लिया था 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 100 बाइसिकल। ओके, तो जितनी जितनी लेंथ के बार हैं वो उतनी उतनी साइकिल्स के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट बार 800 साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड वाला 600 बाइसिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला 900 को, ये वाला 1100 को, और जो लास्ट बार है ये 1200 बाइसिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
और इसके साथ ही वर्टिकल लाइन पर हमने नंबर्स लिए थे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ बाइसिकल्स को, आपको यहाँ लिखना होगा। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही हैं ईयर्स को, ठीक है, कि ये वाला बार कौन से ईयर का है, 1998 का। तो इस तरीके से जो जो बार जिस ईयर का है आपने उसके नीचे उसका ईयर लिख दिया, ठीक है। सो ये है बार ग्राफ। अब इसी के बेस पर हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। सो द स्टेटमेंट ऑफ ए पार्ट इज गिवन in which year were the maximum number of bicycles manufactured। हमसे पूछा है कि वो वाला ईयर कौन सा है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर हुई, सबसे ज़्यादा बाइसिकल मैन्युफैक्चर हुई, ठीक है। तो वो कौन सा होगा, हमें बार ग्राफ को देख करके इजीली बता सकते हैं कि जिस बार की लेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसी ईयर को सबसे ज़्यादा बाइसिकल मैन्युफैक्चर हुई होंगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा लेंथी बार कौन सा है, देखो जैसे इसको देखोगे इजीली बता सकते हो आप कि यही वाला बार है जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है, और ये ईयर कौन सा है, 2002। तो इसी ईयर में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर हुई थी। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे इन ईयर 2002, ठीक है। सो दिस इज डन। लेट्स मूव टू द बी पार्ट। सो द स्टेटमेंट ऑफ बी पार्ट इज गिवन in which year were the minimum number of bicycles manufactured। पहले मैक्सिमम पूछा था, अब मिनिमम पूछ लिया। तो मैक्सिमम कौन सा था, जिस बार की लेंथ सबसे ज़्यादा थी वो आंसर था। मिनिमम जो बार सबसे छोटा होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। सबसे छोटा बार ढूंढो, सबसे कम हाइट का बार ये वाला है ना, इस बार की लेंथ सबसे कम है, तो मतलब यही वाला वो ईयर है जिस ईयर में सबसे कम बाइसिकल मैन्युफैक्चर हुई, और ये है 1999। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी इन ईयर 1999। In year 1999 the minimum number of bicycles manufactured। So this is done। I hope आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, और अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।